अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है हमारा 6.4.4 स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम। बैक्टीरिया का फ्लैजेलम एक लंबा, पतला और तकरीबन 20 नैनोमीटर डायमीटर का कोड़े की तरह का एक अपेंडेज है। अपेंडेज का मुराद के बाहर की तरफ, जिस्म से बाहर की तरफ निकला हुआ एक उज़ू है जो बैक्टीरिया को ग़िज़ाई अज्जा और दीगर कशिश करने वाले सब्सटेंसेस की तरफ ले जाता है। यानी बैक्टीरिया उस फ्लैजेलम की मदद से अपनी खुराक हासिल करने के लिए मूव कर सकता है, या किसी भी केमिकल की तरफ या पानी की तरफ या रोशनी की तरफ मूव कर सकता है, फिर अपने फ्लैजेलम की मदद से। अब ये फ्लैजेलम बना हुआ किस चीज़ से होता है? तो ये एक प्रोटीन से बना हुआ होता है और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलीन। फ्लैजिलीन से बना हुआ ये ऑर्गेन्स जो है, जिसे हम फ्लैजेलम कहते हैं, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 पर है हुक, नंबर 2 पर फिलामेंट और नंबर 3 पर बेसल बॉडी। हुक जो है वो बैक्टीरिया के जो फ्लैजेलम है उसके बिल्कुल बेस पर मौजूद होता है और ये एक फैला हुआ हिस्सा होता है और ये एक्चुअली बैक्टीरिया के साथ जुड़ा हुआ होता है। हुक फिलामेंट को फ्लैजेलम के मोटर हिस्से से जोड़ता है, जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। यानी सबसे पहले बेसल बॉडी है, उसके बाद हुक है और उसके बाद एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जिसे हम फिलामेंट कह रहे हैं। तो बेसल बॉडी साइटोप्लाज्मिक झिल्ली और सेल वॉल में लंगर अंदाज किए जाने के लिए जो जगह होती है उसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। और इस बेसल बॉडी के अंदर एक घूमने वाली मोटर लगी हुई होती है जो एटीपी यूज़ करती है, और सी रिंग होता है, उसके अंदर एक सी शेप का रिंग होता है, उसकी मदद से ये चलती है। सी रिंग क्या होता है? सी रिंग एक्चुअली प्रोटीन का बना हुआ एक कप नुमा साख्त होती है और ये मोटर के रूटर की तरह की काम करती है। मोटर का रूटर एक्चुअली जो फ्लैजेलम है उसकी मूवमेंट के लिए काम करता है, क्योंकि फ्लैजेलम कभी क्लॉकवाइज मूव करता है और कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। उस मूवमेंट के लिए यानी रोटेशन के लिए एक रूटर होता है जिसे हम यहाँ पर सी रिंग कहते हैं। और जैसे हर मोटर को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी तरह इसे चलाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एक्चुअली एटीपी से आती है। जहाँ से हमारे पास आती है एटीपी से, वहीं से बैक्टीरिया की इस रोटेटरी मूवमेंट के लिए भी एनर्जी आती है। आइए फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये एक्चुअली फिलामेंट कहलाता है, जो कि बैक्टीरिया के बाहर हमें मूव करता हुआ कोड़े की तरह का लंबा सा धागा नज़र आता है, वो एक्चुअली फिलामेंट होता है। अब ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ने के लिए बीच में ये जो एक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली हुक कहलाता है, जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। और ये जो नज़र आ रहा है हिस्सा, ये हद एक्चुअली बैक्टीरिया की सेल वॉल है और बेसल बॉडी सेल वॉल के अंदर की तरफ यानी साइटोप्लाज्मिक रीजन में है। जैसा कि मैंने कहा सी रिंग साइटोप्लाज्मिक रीजन की तरफ होता है, तो ये बिल्कुल एंड पर एक सी की तरह की शेप बन रही है। ये देखिए, ये सी की तरह की शेप बन रही है, तो इसे हम कहते हैं सी रिंग। और इसके साथ ही ये जो रूटर लगा हुआ है ये एक्चुअली इस तरह से राउंड राउंड घूमता है और इसकी मदद से बैक्टीरिया का जो ये बाहर फिलामेंट है ये भी बिल्कुल राउंड तरीके से घूमता रहता है और बैक्टीरिया हरकत करता रहता है।